नमस्कार, सदनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 5 अगस्त 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है गन्ना को निपटाने में मुन्ना का कितना हाथ, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा संपादकीय राजनीति को लेकर है। राजनीति चूँकि ऐसा विषय है जिसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं, यदि कहे तो ज़रा सोच समझ के। गन्ना को निपटाने में मुन्ना का कितना हाथ, जानते हैं गन्ना का तात्पर्य यहाँ पर क्या है। आइए आपको इस तिगड़े की दिलचस्प कहानी के किरदार से मिलाते हैं। अन्ना यानी अनूप मिश्रा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं। जानते संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मात्र भाजपा की राजनीति में अन्ना गन्ना और मुन्ना की जोड़ी एक ज़माने में खूब चर्चित थी, लेकिन अब इस तिगड़े में से दो अन्ना और गन्ना अब बेपटरी हो चुके हैं, क्योंकि दोनों ब्राह्मण हैं। तिगड़े के आखिरी हिस्से मुन्ना भी हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अब खुद मुन्ना संदेह के घेरे में है। आइए आपको इस तिगड़े की दिलचस्प कहानी के किरदारों से मिलाते हैं। अन्ना यानी अनूप मिश्रा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं। वे विधायक, सांसद और मंत्री भी हो चुके हैं। गन्ना यानी नरोत्तम मिश्रा, अपने लकदक स्टाइल की वजह से अब विद्यार्थी परिषद से होते हुए विधानसभा तक पहुंचने, और मुन्ना यानी नरेंद्र सिंह तोमर भी संघ और महल की छत्र छाया में पलते हुए विधानसभा से होते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल तक पहुँचे और आज मप्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अन्ना, गन्ना और मुन्ना की राजनीतिक यात्रा लगभग एक साथ की है। कभी किसी का सितारा बुलंद तो कभी किसी का। तीनों की हसरत मप्र का मुख्यमंत्री बनने की रही, लेकिन 3 दशक बाद भी पूरी नहीं हुई। वक्त का पहिया कुछ ऐसा मोड़ घुमा कि अन्ना गन्ना धीरे धीरे हाशिए पर धकेलते दिए गए। संयोग से दोनों ब्राह्मण हैं और भाजपा हाईकमान की कथित ब्राह्मण विरोध की नीति के शिकार हो गए। इस तिगड़े में नसीब वाले निकले मुन्ना यानी नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कम बोलने वाले नेता हैं, इसलिए वे मान अपमान का पान मौन होकर करते हैं। केंद्र में वे लंबे किसान आंदोलन के बावजूद शहादत से बच गए। धर्मेंद्र प्रधान की तरह उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ा, जबकि बारी बारी से अन्ना गन्ना पहले चुनाव हारे, फिर धीरे से उनके टिकट कट गए। भाजपा में ये आम धारणा है कि अन्ना और गन्ना पार्टी की ओबीसी राजनीति की भेंट चढ़ गए। अकेले नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने आप को ओबीसी नेताओं की राजनीति से बचा लिया, बल्कि वे भाजपा की ब्राह्मण विरोधी राजनीति का औजार बन गए। हाल में संपन्न दतिया विधानसभा उपचुनाव में पहले गन्ना यानी नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, फिर भीतरघात के आरोप लगे। दुर्भाग्य से भाजपा चुनाव हार गए। यदि भाजपा न हारती तो अन्ना के नंबर बढ़ जाते, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा का वोट बैंक समझे जाने वाले कुशवाहा समाज के खिलाफ एक विवादास्पद बयान देकर उन्हें नाराज़ कर दिया। दतिया विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार की एक वजह नरेंद्र सिंह तोमर का बयान भी माना जा रहा है। खास बात यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने उपचुनाव के नतीजे आने के अगले दिन ही कुशवाहा समाज से अपने बयान के लिए माफ़ी ली। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि मुन्ना यानी नरेंद्र सिंह तोमर ने मतदान से एक दिन पहले माफ़ी मांग लेते तो शायद यह न होता और भाजपा उपचुनाव न हारती। अब इन अटकलों का कोई सबूत तो नहीं कि गन्ना यानी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को निपटाने की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर चूंकि पार्टी में नरेंद्र सिंह तोमर की छवि मितभाषी और गंभीर नेता ही है, इसलिए उनकी इस भूमिका पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन वे अपने ही हरामी हमराहियों के बीच संदिग्ध हो चुके हैं। वे उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब डॉक्टर मोहन यादव के साथ भी बेहतर तालमेल बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ने रहने के लिए कभी दाएं बाएं नहीं देखा।
मप्र में आज भी तोमर के पास अपने 2 सांसद और दर्जन भर विधायक तो है ही। तोमर की प्रतिस्पर्धा शुरू से ही उसकी महल के प्रमुख के साथ रही है, जहां से कभी उन्हें प्राणवायु मिलती थी, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ही उनके प्रतिद्वंदी हैं। अन्ना और गन्ना को तो वैसे वे रास्ते से हटा चुके हैं। अब देखना होगा कि तिगड़े के इस अंतिम खिलाड़ी के साथ भाजपा हाईकमान क्या सलूक करता है। इन तीनों की जन्म कुंडली के लिए गूगल, ग्रॉक और चैट जीपीटी का पर सब भरा पड़ा है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं गया, लेकिन मैंने तीनों को अंकुरित होने से लेकर बरगद बनते और उजरते देखा है। तीनों फर्श से अर्श पर का यात्रा करते देखा है। तीनों में से 2 तो बेपटरी हो चुके हैं। अकेले मुन्ना यानी नरेंद्र तोमर ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्हें लगता है कि वे ही मोहन यादव स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो सकते हैं, मोहन यादव के। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।